नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ द्विवेदी। आपका स्वागत है हमारी स्पोकन इंग्लिश क्लास में। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने स्पोकन इंग्लिश के नेक्स्ट क्लास में। और गाइस, क्लासेस हमारी 20 दिन 20 डेज कंप्लीट हम कर चुके हैं। सो हाउ टू से कि आपको क्लासेस कैसी लग रही? ओके, सो कहीं भी कोई चीज डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, अगर कोई आपको डाउट आता है उस डाउट को आप मेरे से क्लियर कर सकते हो। ठीक। जैसे कि कल हमने क्या देखा था, प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल टेंस भी देखा था और पास्ट परफेक्ट टेंस भी देखा था नॉर्मली। अब जैसे हमने आपको ये बताया था कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे कैसे फोकस करते हैं और साथ में स्पोकन इंग्लिश में कौन कौन से टेंस जरूरी होते हैं पढ़ने के लिए। तो हमारा जो लास्ट टेंस बचा हुआ है उसको आप यूज करते हो सिंपल, क्या सिंपल, नो सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस। सो लेट्स गो अहेड। एक्चुअली सिंपल टेंस क्या होता है कि सिंपल टेंस में हमारा जैसे हम क्या करते हैं, कोई फ्यूचर वाली चीज हो, जैसे फ्यूचर वाली चीजें होती हैं उसको हम सिंपल टेंस में यूज करते हैं। जैसे कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, आई विल बिकम अ गुड पर्सन। ठीक। एक चीज याद रखना, इसमें से जो सिंपल वर्ब होते हैं वो विल एंड शैल दोनों यूज किया जाता है, पर स्पोकन इंग्लिश में हम शैल का बहुत ही कम यूज करते हैं। आपको केवल क्या रिमाइंड रखना है, विल रखना है। ठीक है, क्योंकि विल ही इसमें इसकी फ्यूचर जो होती है, फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं उसको विल का ही यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्या बोल दिया, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे एक चीज और मैटर ये करता है कि इसके लास्ट में हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। गा गी गे, क्या गा गी गे। बट अभी आप जब धीरे धीरे और आगे बढ़ोगे, जैसे आप मॉडल्स में देखोगे कि मॉडल्स में जैसे मैं खाना चाहूंगा, ठीक है, क्या बोल दिया, मैं खाना चाहूंगा, तो यहाँ पे वुड लगता है, क्या लगता है, वुड। वुड क्या होता है, इस विल की सेकंड फॉर्म होती है, क्या होती है दोस्त, विल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वुड होती है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखना। हम चीजें जब हमसे बोलते हैं कि हम बाइक चलाते हैं तो स्टार्टिंग में हम दोनों हाथ पकड़े अच्छे चलाते हैं। जब हम उस अच्छी धीरे धीरे जब हमारी प्रैक्टिस होते होते जब हमसे बाइक अच्छे से बनने लगती है, फिर हम दोनों हाथ या फिर तो उसको सिंगल हाथ से भी हम स्टेयरिंग को, मतलब जो हमारा एक्सीलेटर को हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि जब आप इंग्लिश में परफेक्ट हो जाओगे, एटलीस्ट इतना आपसे हो जाएगा कि हाउ कैसे आप आइडेंटिफाई करने लगोगे, ये सेंटेंस ये है और इसका सेंटेंस ये है। आप एक सेंटेंस में कई हेल्पिंग वर्ब कुछ भी आप यूज कर सकते हो। दैट्स डिपेंड ऑन यू। तो हम चलते हैं, जैसे मान लो मैं खाना खाऊंगा, क्या मैं खाना खाऊंगा, यस, क्या मैं खाना, आई विल ईट फूड। ठीक है, मैं वहां जाऊंगा, देयर, आई विल गो देयर। ठीक है, बट हम क्या करते हैं इस टाइम पे, हम और फास्ट हो जाते हैं, जैसे मतलब जितने ज्यादा हम आगे बढ़ते जाते हैं तो उसका तो शॉर्ट फॉर्म क्रिएट करना चालू कर देते हैं। जैसे अल अभी आप जो प्रोनाउंसिएशन में आप देखोगे कि हम विल का, अब जैसे कुछ अनदर सिटी हो गई और या तो फिर फॉरेनर लोग क्या करते हैं, विल नहीं यूज कर, अल, अल, जैसे ये है क्या, ठीक, I'll I'll go there, I'll just come, है ना, सेम है, सेम, I'll go there। ठीक है, I'll I'll play, मैं खेलूंगा। जैसे एक चीज और है, ये विल का हो गया, जैसे शॉर्ट फॉर्म उसका वांट आई वांट टू। ठीक है,
आई वॉन्ट टू गो, तो इसका हम आई वॉन्ट ना गो देयर, वरना ये टू हटा के वन, आई वॉन्ट गो, आई वॉन्ट गो, मतलब डिपेंड्स ऑन योर प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो अभी हम जितना ज्यादा, जैसे अभी हमने कुछ चीजों को पढ़ा, उससे कुछ अलग वर्ड्स आ गए, अलग प्रोनाउंसिएशन हो गई, तो हमको इतना एडवांस बनना है कि डिफेंड कर सकती, बहुत नॉर्मल चीजें हैं। अगर आप विल वगैरह, आई विल गो देयर, तो दैट्स बहुत सिंपल माना जाता है। इसको आपको क्या प्रयास करना है, उसको फ्लुएंसी को अच्छी तरीके से क्रिएट करना है, ठीक है। तो आई गो देयर, आई जस्ट वॉक अ लाइफ and this the sort of life and how become the and the part of life, okay, just take the responsibility of yourself। तो हमारा ये क्या है, एक्सेंट होता है, क्या होता है, एक्सेंट होता है। इस चीजों में कोई डाउट है आपको? नॉर्मली आप वैसे हम क्या करते हैं, जैसे अगर आप देखो तो इसमें शैल और विल होता है। अगर आप ग्रामेटिकल वे पे देखोगे तो शैल एंड विल होता है। आई के लिए हम शैल का यूज करते हैं, बाकी सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं। बट हमको यहाँ पे आई के लिए भी विल का ही यूज करना है स्पोकन इंग्लिश में, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। बाकी निगेटिव में भी विल नॉट आप यूज करोगे, सिंपल क्या यूज करोगे, विल नॉट, और इसके बाद में विल नॉट, अब इसका विल पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव में। बाकी सेम चीजें आप उसी तरह करोगे जो आपने प्रीवियस सेंटेंसेस में, उसमें आपने देखा कि उसके इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं, WH वर्ड्स कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें आप क्या करोगे, आप इसको उसमें देखना चालू करोगे। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, अभी हमने किसकी बात की है, स्लैंग की, क्या की है, बात की है स्लैंग, जो कि बहुत ही मैटर करता है आपका स्लैंग। आपकी लैंग्वेज में, आपकी कम्युनिकेशन में स्लैंग का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। अब आप पूछोगे हाउ, कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है, तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि इंपैक्ट कहने का मतलब, जैसे हम बात करते हैं अभी, हम जो रीवा वाले हैं और हमारा जो ये मतलब बघेलखंड एरिया है, यूपी वाला एरिया है ना, ये पूरा यूपी का जो जोन इधर से पड़ता है पूरा ये साइड, तो ये क्या है, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बघेली स्लैंग प्लस जो कि उनकी मातृभाषा है, वहां की मदर टंग लैंग्वेज है, उसको हम ज्यादा यूज करते हैं, ठीक ना जी। खाना खा लिए क्या है? हम जाएंगे ना जी, तुम वहां नहीं गए, ठीक, इतने फ्लुएंसी नहीं हम लोगों में, ये हमारा स्लैंग होता है, क्या होता है, हमारा बघेली स्लैंग हम इसमें यूज करते हैं। बट हमको इस चीज को रिमूवल बनाना है, इसको हमको हटा देना उस चीज से, राइट, क्या करना है, इसको हटा देना, बट सिंपल में रखना है। लाइक जैसे कि हमने आपको क्या बताया कि कम्युनिकेशन में अगर आप बघेली स्लैंग यूज करते हो कुछ भी, तो आपको जहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी होती है तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। हमको क्या सिंपल रखना है, हमको अपनी स्लैंग को इम्प्रूव करना है, हमको छोड़ना है जो बघेली सेंस होते हैं हमारी, तो वो कैसे छूटती है, सिंपल सा आपको क्या करना है, बुक पढ़ना है एंड वीडियोस वॉच करो। अभी जैसे मैंने बोला था कि मैंने पॉडकास्ट आपको सजेस्ट किया था, एक थिंक स्कूल के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, क्या है, स्कूल थिंक है कि थिंक स्कूल है, हाँ ऐसे कुछ है, आप उसको देखो। और निखिल कामत को जरूर सुनो यार, मतलब इतना अच्छा पॉडकास्ट होता है यार, लर्निंग बेस पे अच्छे अच्छे आपको इन्फ्लुएंसर मिलते हैं, अच्छे अच्छे इंटरप्रेन्योर मिलते हैं, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे अच्छे मतलब ऐसे लोगों के साथ वो बंदा पॉडकास्ट करता है कि आपको उसको देखने से आपकी पहली बात तो प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा, सेंस इंप्रूव होता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स मिलते हैं, मतलब इतनी सारी चीजें आप निखिल कामत के आप पॉडकास्ट में यूज कर सकते हो। उनके पॉडकास्ट 2 घंटे 2.5 घंटे के होते हैं, तो आप एटलीस्ट अगर आप इंग्लिश में फोकस करना चाहते हो, अगर आप कोई काम कर रहे हो सोने से पहले, so you can listen the podcast of Nikhil Kamath because you grade the barrier of life, right? Okay, thank you, have a seat दोस्त। ओके, सो अब हम जैसे बात करते हैं कि हमने बोला स्लैंग, तो हमारा स्लैंग वहीं से हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा कम्युनिकेशन, जैसे हमारा टेंस समथिंग समथिंग दैट बी कंप्लीटेड, अभी हमारा सेंटेंस टेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो टेंस, अब हम इसके टेंस की धीरे धीरे प्रैक्टिस कैसे करते हैं, तो टेंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे स्टोरी क्रिएट करना चालू कर दो, ठीक है। इस स्टोरी में क्रिएट करो, आपके पास भाई
चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनी, आप मतलब एआई वर्जन यूज कर सकते हो। अभी भी पता है यार कि जैसे 5 से 6-7 साल पहले किसी चीज को पाना थोड़ा सा टफ था, राइट। हमारे माइंड में कुछ चीजें आई, हम उसका जब रिसर्च करना चालू करते थे उसमें टाइम लगता था। बट आज ऐसा नहीं है। जैसे हमारे माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, कुछ वैसे वर्ड्स आते हैं, तो हाउ टू फाइंड, सो फाइंड करने के लिए कुछ नहीं, आपको एआई चीजें यूज ही करना है। ठीक है, आप क्या यूज कर लो, आप चैट जीपीटी तो आप यूज करना सीख जाओ। अनपेड वर्जन में भी इतने उसके पास क्वालिटीज हैं कि उतना भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा काफी होता है। ठीक है, आपको पेड वर्जन से परचेस करने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट आप उसका मतलब जो फ्री वर्जन है उसको ही यूज करो, तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें बहुत अच्छी अच्छी उसमें मिलेंगी। ठीक है, जैसे आपके पास वर्ड्स या स्टोरी नहीं मिल रही है इंग्लिश पढ़ने के लिए, तो यू कैन गो एंड राइट द प्रॉम्प्ट, प्लीज गिव मी स्टोरी, प्लीज गिव मी इंग्लिश स्टोरी फॉर बिगनर्स। ठीक है, तो आपको स्टोरीज दे देगा। एंड हाउ टू प्रैक्टिस, आप उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हो इफ यू वांट सी। टच करो, क्लिक करो, देन इसके बाद मुझसे बात करना चालू कर दो। तो अगर आप ये बोलो कि हमें एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो आप रॉन्ग हो दोस्त। इस जनरेशन में जो हमारा जेनजी जनरेशन है, इसमें आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमारे पास सोर्स अवेलेबल नहीं है। यू हैव अ लॉट ऑफ सोर्सेस बट यू डोंट नो अबाउट दैट हाउ टू सर्च। ठीक है, सो आप अपने सोर्सेस को करना चालू करो, ऑटोमेटिकली चीजें आपको मिलना चालू हो जाएंगी दोस्त। ठीक है, सो गाइस चीजें हम अब आगे चल के कल से हम अपनी, कल सैटरडे है, सैटरडे हमारा ऑफ होता है, सैटरडे संडे हमारी पब्लिक स्पीकिंग होती है। तो हम कल 2 से 3 वीडियोस पार्ट में डिवाइड करके पब्लिक स्पीकिंग अपने सेंटर का हम यूट्यूब वीडियोस में जरूर अपलोड करेंगे। एंड देन संडे हमारा ऑफ होगा। मंडे से हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की 2 से 3 दिन की हम क्लासेस उसको देखेंगे। देन फिर से अपने थोड़ा सा मॉड्यूल्स में आएंगे। देन उसके बाद में फिर हम धीरे धीरे प्रैक्टिस कैसे करते हैं, सारी चीजें कैसे ऑब्जर्व करते हैं, उन चीजों पे हम जरूर फोकस करेंगे। सो आप हमारे वीडियोस में बने रहिए, और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स प्रॉपरली वीडियो को वॉच करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एंड जो भी इश्यूज आए तो प्लीज आप मेरे से पूछो। एंड क्लास में आइए, आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो हमारी आपसे यही गुजारिश है। एंड दोस्त आपको अच्छा जरूर लगा होगा वीडियो, तो प्लीज लाइक जरूर करना। सो थैंक यू सो मच।